बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ईद के हवाले से रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जी। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में बीफ यखनी पुलाव। ये बीफ यखनी पुलाव किस तरह से तैयार होता है टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी कि किस तरह से आपने खड़े मसाले डालने हैं, कितनी देर आपने इनमें टेस्ट लाना है, किस तरह से आपने आगे से ये चावल तैयार करने हैं। यकीन जाने ये बहुत ही ज़बरदस्त यखनी बीफ पुलाव बन के तैयार होता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बाकी के जो जितने भी आप चावल पुलाव बिरयानी बनाते हैं भूल जाएंगे, इतने ये टेस्टी हैं, बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होते हैं। तो एक एक दाने में आपको जो है ना जायका मिलेगा, इतने बेहतरीन ये बन के तैयार होते हैं। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, इसमें हम गोश्त डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया बीफ मैंने लिया आधा किलो। इस तरह हड्डी के साथ आपने बीफ लेना है। इसमें हम कुछ मिसाले डालेंगे जिसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद प्याज मोटा सा इस तरह से मैंने कट कर लिया है, 8 से 10 अदद लहसुन के जवे। तो देसी लहसुन कोशिश करें इस्तेमाल करें, देसी लहसुन की बहुत ज़बरदस्त और प्यारी सी खुशबू होती है। जब आप देसी लहसुन इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप दूसरा लहसुन यूज नहीं करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे सौंफ का टेस्ट एकदम परफेक्ट और जबरदस्त आएगा। और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे जीरा। बस इसमें यही मसाले हम डालेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। बाकी इसमें कोई हल्दी नहीं, कोई मिर्च, कुछ भी हमने नहीं डालना। इसमें हम डाल देंगे खुला पानी ढेर सारा, क्योंकि हमें चाहिए यखनी। इसमें आपने खुला अपने हिसाब से पानी डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ लिया और इसमें 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी डाल दिया। तो हम चूल्हे पे रख देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएंगे उसके बाद हम चूल्हा मीडियम टू लो कर देंगे और इसको हम इसी तरह से गला लेंगे। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। तकरीबन पौने घंटे के लिए हम चूल्हे पे रखेंगे। ये तो पौना घंटा हो चुका है। तो माशाल्लाह गोश्त भी गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। यखनी भी जबरदस्त बन चुकी है। यकीन जाने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो एक बोटी निकाल के मैंने साइड पे रखी है। मैंने कहा अभी चेक कर लेते हैं कि देखें किस तरह से जबरदस्त बोटी भी गल चुकी है। तकरीबन ये 70% गल चुकी है। बाकी जो है ना 30% जब हम चावलों में इसको डालेंगे, दम पे लगाएंगे, उस टाइम ये मजीद गल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इनके निकाल लेना है और गोश्त को हमने अलग से निकाल लेना है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। यखनी एक साइड पे हमने तैयार कर लिया, दूसरी साइड पे हम मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया 1/2 कप। इसको हम पहले गर्म कर लेंगे। इसमें डाल देंगे 1 अदद प्याज और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। कितना करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। 1 मिनट के लिए प्याज को फ्राई किया है। तो अभी हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 2 अदद तेजपात डाल देंगे। तो जब आप ऑयल शामिल करते हैं उसी टाइम आपने खड़े मसाले नहीं डालने होते, नहीं तो खड़े मसाले जो है ना वो जल जाते हैं। प्याज शामिल करने के बाद खड़े मसाले डाले जाते हैं। तो इसमें 1 अदद मोटी इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 3 से 4 अदद लौंग, 3 से 4 अदद छोटे साइज की ये दालचीनी स्टिक। यहाँ पे दालचीनी छोटे साइज में ये मैंने ले लिया। अगर बड़े साइज में नहीं तो आपने 1 ले लेने। 2 अदद बादियान के फूल ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे। उनके करीब इसमें मैं काली मिर्च साबुत डाल दूंगी। प्याज हमें यहाँ पे इतने फ्राई चाहिए, गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू निकल आए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे ताकि जो ये पुलाव के अंदर कलर आता है वो अच्छे से आ जाए। जितना आप इसका कलर निकालना चाहते हैं उस हिसाब ने ऊपर से आपको कवर करना है। तकरीबन मैं इसको 1 मिनट के लिए ऊपर से कवर करूंगी जी। ये देखिए जबरदस्त सा कलर निकल आया। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। पहले हम डालेंगे नमक। यखनी बनाते हुए मैंने नमक 1 टीस्पून शामिल किया। आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो 1 खाने का चम्मच, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल नहीं करेंगे, ना हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। बस इसमें इतने ही मसाले हम डालेंगे जितने मैंने डाल दिए। तो यहाँ पे हम मसालों की 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे जी। तो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ गोश्त जो हमने यखनी रेडी किया। यखनी को साइड पे कर लिया और गोश्त इसमें बीफ डाल देंगे और यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। गिलास के साथ मैंने चावलों का माप किया। आपके पास कोई भी गिलास है तो वो आप ले सकते हैं। तो इसी गिलास के साथ हम चावल जो है ना इसमें यखनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यखनी को मैंने भून लिया, ये शामिल कर देंगे। ये 1.5 गिलास बनी है। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं। ये 1.5 गिलास यखनी शामिल करेंगे और 1.5 गिलास हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1.5 गिलास चावलों में 3 गिलास पानी शामिल होते हैं। अभी सादा पानी शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आंच हम फुल करेंगे ताकि इसमें ज़बरदस्त से बॉयल आ जाए। ऊपर से हम कवर कर देंगे। इस तरह से इतनी बेहतरीन ये यखनी पुलाव बन के तैयार होता है।
जी तो पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं, तो अभी हम इसमें डाल देंगे चावल। तो चावल यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, बासमती चावल यहाँ पर मैंने लिए हैं। इन्हें मैंने तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए भिगो के रखा है, अच्छे से धो लिए, उसके बाद मैंने इन्हें भिगो लिया है। डाल देंगे सारे चावल, एक भी दाना ज़ाया नहीं करेंगे, इस सारे चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद इन्हें हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं ना मैंने इसमें सब्ज मिर्च ऐड की है, ना टमाटर ऐड की है। बिना इन चीज़ों के भी ये बड़े ज़बरदस्त यखनी पुलाव बन के तैयार होता है माशाल्लाह। अभी से आप इसकी लुक चेक करें। तो इसे हम ऊपर से कवर करेंगे। यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, कम लगे तो आप डाल सकते हैं। चावल डालने के बाद आपने आंच को फुल कर देना है, फुल आंच पे आपने चावल इस तरह से पकाने हैं। अभी चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा चावलों ने पानी जज़ब कर लिया। अभी हम हल्के हाथ से इस तरह से चावल मिक्स करेंगे ताकि नीचे वाले चावल ऊपर आ जाए। माशाल्लाह देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये यखनी पुलाव बन रहे हैं। यकीन जाने पूरे घर में इस यखनी पुलाव की खुशबू फैली हुई है। देख सकते हैं इसमें बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी रह चुका है। अभी हम इसमें ना खुशबूदार गरम मसाला डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। तो चावलों ने पानी को जज़ब कर लिया, यहाँ पे हम आंच कम करेंगे। तो एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको, इस तरह से आपने लंबाई शक्ल में टमाटर काट लेने हैं। इसका आपने पानी भी निकाल लेना है और बीज भी निकाल लेने हैं। जब हम दम पे रखेंगे यकीन जाने ये बहुत ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से हरी मिर्च हम डाल देंगे साबित, तरह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तरह से इसको ऊपर से कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम हम कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इन पुलाव को दम पे रखेंगे। कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आप इनकी लुक चेक करें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये तो भी चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देखें कितने ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट खिले खिले से हमारे ये यखनी बीफ पुलाव तैयार हो चुका है। गारंटी से कहती हूँ इतनी ज़बरदस्त यखनी बीफ पुलाव तैयार हुए हैं। इस तरह से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जी डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम खिले खिले से हमारे ये बीफ यखनी पुलाव तैयार हो चुके हैं। अगर मेरी ये यखनी बीफ पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी अर्निंग आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।